दोस्तों ये कहानी है मैक्स और उसके डैड चार्ली की, जिसमें मैक्स अपने बाप के साथ नहीं रहता। लेकिन उनके बीच ऐसा होता क्या है। मैक्स का बाप चार्ली जो बहुत पहले एक मशहूर बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो बॉक्सर नहीं रहा। जानने के लिए इस मूवी एक्सप्लेनेशन को अंत तक देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि भविष्य में इंसानों की बॉक्सिंग खत्म हो चुकी थी। अब लोग रोबोट्स को लड़ते हुए देखना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उन रोबोट्स को किसी इंसानों द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। ऐसे ही चार्ली भी एक मशहूर बॉक्सर हुआ करता था। अब वो देश विदेश घूमकर रोबोट बॉक्सिंग में हिस्सा लेता है, लेकिन पिछले कुछ समय से चार्ली की किस्मत खराब चल रही है, क्योंकि वो लगातार हार ही रहा होता है। एक दिन उसे एक फोन कॉल आता है, जिसमें वो कॉलर उसे बताता है कि मुझे मेरे 30,000 रुपए वापस चाहिए। चार्ली ने कई लोगों से पैसे उधार ले रखे थे और उसने नेटवर्क का बहाना बनाकर फोन काट दिया। एक दिन चार्ली किसी मेले में गया और उसे उस मेले में रिकी मिलता है। रिकी चार्ली से कहता है कि मैं तुम्हें $3,000 देने का प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम्हारा मशहूर रोबोट एम्बुश बेल को हरा देता है तो। फिर चार्ली अपने रोबोट एम्बुश की जीत पर $20,000 का शर्त रख देता है। रिकी मान तो जाता है, लेकिन उसके साथ रिकी चार्ली को ये भी बोलता है कि अगर तुम्हारा रोबोट हार गया तो तुम्हें कहीं से भी मेरा पैसा चुकाना पड़ेगा। अब फाइट शुरू हो जाती है और दर्शक एम्बुश को देख जोश में आकर खुश होने लगते हैं। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है और एम्बुश बेल के हर वार से बचने लगता है, लेकिन तभी चार्ली दर्शकों से बात करने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे पता तक नहीं चलता कि बेल कब एम्बुश के पीछे भाग के आने लगा। फिर बेल ने अपने जोरदार टक्कर से एम्बुश की टांग तोड़ दी। फिर चार्ली रिकी से फाइट रोकने को कहता है, लेकिन रिकी उसकी बात नहीं मानता। फिर फाइट नहीं रुकती और फाइट के एंड में एम्बुश सिर्फ लोहे का कबाड़ बनकर रह गया और बच्चे रोबोट के पुर्जे उठाकर अपने साथ ले जा रहे थे। हारने के बाद चार्ली शर्मिंदा होकर पतली गली से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसी वक्त पीछे से दो लोग आके चार्ली को रोककर बोलते हैं कि तुम्हारी एक्स वाइफ तो मर चुकी है, अब तुम्हारा 11 साल का बेटा मैक्स अब अकेला हो गया है। लेकिन चार्ली को अपने बेटे की कोई परवाह नहीं थी और वो कोर्ट में जाके भी बोलता है कि मैं मैक्स को संभालने की कंडीशन में नहीं हूँ। लेकिन चार्ली के कुछ रिश्तेदार मैक्स को अडॉप्ट करना चाहते थे, इसलिए चार्ली उनको $1,00,000 में मैक्स की कस्टडी सौंप देता है। पहले वो $50,000 लेकर मैक्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने जाता है और फिर काले बाजार से चार्ली ने उसी पैसों से एक दूसरा बेहतरीन रोबोट खरीदा जिसका नाम था नॉइजी बॉय। उस रोबोट में वॉइस कंट्रोल का भी फीचर है, जिसमें वो रोबोट इंसानों की बातें सुनने के साथ साथ समझ भी सकता है। उस नए रोबोट को लेकर चार्ली अपने जिम में जाता है, जहां पर चार्ली बेली नाम की एक लड़की के साथ रहता था। चार्ली के इतने पैसे खर्च करने पर बेली उससे बहस करती है और चार्ली से बोलती है कि किराए का पैसा तो तुमसे टाइम से दिया नहीं जाता और ऊपर से तुम ये रोबोट खरीद लाए। तभी चार्ली के रिश्तेदार मैक्स को चार्ली के पास छोड़ने आते हैं। मैक्स चार्ली का बेटा थोड़ा खतरनाक है। मैक्स को इस बात का कोई दुख नहीं होता कि मुझे अपने ही बाप ने बेच दिया है, लेकिन मैक्स को इस बात का दुख हो रहा था कि थोड़े भी पैसे मुझे नहीं मिले। फिर वो अंदर जाकर नॉइजी बॉय रोबोट को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। फिर चार्ली रोबोट की वॉइस कंट्रोल चेक करने की सोचता है और जब वो वॉइस कंट्रोल चेक करते टाइम कुछ कमांड देता है, लेकिन रोबोट में कोई हलचल नहीं होती। चार्ली को लगा कि दुकानदार ने उसे धोखा दे दिया है, लेकिन तभी मैक्स ने अपनी सूझबूझ दिखाई और रोबोट को जापानीज में कमांड दी। क्योंकि वो रोबोट जापान में बना था, इसलिए वो जापानीज कमांड समझ गया और अब बस उसकी सेटिंग्स बदलने की देरी थी। थोड़ी टेस्ट करने के बाद चार्ली उसे अपने बैन में लाद देता है और अगले कंपटीशन के लिए ले जाता है। लेकिन मैक्स ने चुपचाप से बैन की चाबी चुरा ली थी और बैन के सामने आकर साथ चलने की जिद करता है और हार कर चार्ली को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। फिर वो दोनों बाप बेटे फाइट क्लब में पहुंच जाते हैं, जहां काफी सारे रोबोट पहले से ही आ रखे थे। चार्ली को खुद पर यकीन होता है कि इस बार तो वो जीतेगा ही, इसलिए उसने नॉइजी बॉय रोबोट का नाम मेन फाइट में लिखवा दिया। मैक्स ने अपने डैड से कहा कि पहली बार सिर्फ छोटी फाइट से लड़े, लेकिन चार्ली बोलता है, मैक्स मैं बाप हूँ तेरा, तू मुझे मत समझा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। चार्ली नहीं मानता और नॉइजी बॉय रोबोट को चैंपियन रोबोट मिडास से लड़ने के लिए भेज देता है। शुरुआत में तो नॉइजी बॉय अपने अपोनेंट पर भारी पड़ रहा और चार्ली के दिमाग में पैसों के बारे में सोच सोच कर लड्डू फूट रहे थे और इसी चक्कर में चार्ली का ध्यान भटक जाता है और उधर मिडास ने नॉइजी बॉय पर जोरदार अटैक किया और नॉइजी बॉय को नीचे गिरा दिया। फिर चार्ली हड़बड़ाहट में नॉइजी बॉय को ढेर सारी वॉइस कमांड देने लगा, लेकिन उतने में मिडास ने नॉइजी बॉय का सर धड़ से अलग कर दिया और फाइट के एंड में बेचारे नॉइजी बॉय रोबोट का सिर्फ वॉइस कंट्रोल सिस्टम ही बचा होता है। फिर मैक्स ने अपने बाप के जले पर नमक छिड़कते हुए कहा कि उसे फाइट से पहले नॉइजी बॉय को अच्छे से ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। मैक्स की बातें सुनकर चार्ली मैक्स पर भड़कने लगा और मैक्स को उल्टी सीधी बातें सुना दी। वैसे देखा जाए तो मैक्स कुछ गलत भी नहीं बोल रहा था। फिर घर लौटते वक्त बारिश में चार्ली कबाड़ खाने में नए रोबोट के पुर्जे ढूंढने गया और बातों ही बातों में चार्ली मैक्स को बताता है कि कैसे इंसानों के बदले रोबोट्स की बॉक्सिंग शुरू हो गई।
अचानक से मैक्स का पैर फिसला और वो एक चट्टान से गिर पड़ता है। खुशकिस्मती से उसने किसी रोबोट का हाथ पकड़ लिया था, जिससे मैक्स की जान बच जाती है। और फिर चार्ली भी तुरंत नीचे आकर मैक्स को बताता है। ऊपर जाकर देखता है कि जिस रोबोट ने उसकी जान बचाई है वो कीचड़ में लिपटा हुआ है। मैक्स चार्ली को कहता है कि इस रोबोट को मेरे साथ ले जाने में मेरी मदद करो, लेकिन चार्ली एक बार फिर खुद गर्ज होकर अपने बेटे की मदद करने से मना कर देता है। लेकिन मैक्स पूरी रात मेहनत करते हुए उस कीचड़ में लिपटे हुए रोबोट को पहाड़ी से खींचकर बैन तक ले ही आता है और सुबह वो चार्ली के साथ जिम में जाता है। नॉइजी बॉय की हालत देखकर बेली गुस्से में आ जाती है। वो चार्ली से कहती है कि अपने जीतने के सपने के साथ साथ अपने असलियत को भी स्वीकार कर लिया करो। लेकिन चार्ली बेली को चलकर मैक्स का रोबोट देखने को कहता है। उनको पता चलता है कि ये रोबोट तो एक पुराना मॉडल है जो फाइट के लिए नहीं बल्कि स्पेयर पार्ट्स के लिए बनाया गया था। ये रोबोट हमला नहीं कर सकता लेकिन अपना बचाव जरूर कर सकता है। अचानक रोबोट ऑन हो जाता है और उड़ जाता है। तभी बेली ने देखा कि इसके अंदर एक शैडो फीचर है। इसी के तहत ये रोबोट किसी भी इंसानी हरकतों की हूबहू नकल उतार सकता है। मैक्स उस रोबोट को बाहर लेकर उस पे लगा हुआ कीचड़ साफ करता है और कीचड़ साफ करते वक्त मैक्स को दिखता है कि इसका नाम तो एटम है। मैक्स उस रोबोट को किसी इलीगल फाइट में लड़ाकर कुछ पैसे कमाने का सोचता है। फिर उसी रात में सबके सो जाने के बाद मैक्स जिम में जाकर एटम को ऑन करता है और फिर वो दोनों सैर पर निकल जाते हैं और उसी रात मैक्स अपने पहले रोबोट को कंट्रोल करना सीखता है। अगली सुबह चार्ली मैक्स को लेकर एटलांटा चला जाता है, जहां वो किसी से मिलकर नया रोबोट खरीद सके। वो फिन नाम के एक आदमी से मिलने जाता है और तभी वह मैक्स दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट ज़्यूस के मालिक को देखता है। ज़्यूस का मालिक दावा करता है कि ज़्यूस किसी भी रोबोट को मिट्टी में मिला सकता है। उधर चार्ली फिन से पैसे उधार मांगता है और फिन चार्ली को पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन वो मैक्स के रोबोट एटम को फाइट में उतारने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन चार्ली ने देखा कि मैक्स एटम के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। मैक्स ने खुद ही कमांड सेट कर लिया था, जिसे देखकर चार्ली काफी खुश होता है। मैक्स को ये काबिलियत अपने डैड से मिली होती है। फिर वो दोनों फाइट के लिए रवाना हो जाते हैं और मैक्स ने सामने वाले लीडर से डील कर लिया है कि अगर एटम फर्स्ट राउंड जीत गया तो उसे $1000 देना होगा और अगर वो हार जाता है तो एटम तुम्हारा हो जाएगा। और फिर फाइट शुरू हो जाती है और मैक्स एटम को कंट्रोल करता है। बेली ने तो पहले ही बोल दिया था कि ये रोबोट हमला नहीं कर सकती, बस खुद को बचा जरूर सकती है। चार्ली मैक्स को कहता है कि सामने से हमला करो, लेकिन तभी अपोनेंट एटम के सिर पर वार कर देता है। फर्स्ट राउंड खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे और उससे पहले एटम को फिर से खड़ा होना पड़ेगा और मैक्स के ऑर्डर पर एटम खड़ा भी हो जाता है और इसी के साथ मैक्स $1000 जीत जाता है। इससे लीडर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और फिर वो लीडर दोबारा शर्त रखने को बोलता है कि अगर ये रोबोट फिर और एक राउंड तो वो 1000 के बदले 2000 देगा। चार्ली मैक्स को समझाते हुए कहता है कि इन सब पचड़े में ना पड़े, लेकिन मैक्स फाइट के लिए राजी हो जाता है। नेक्स्ट राउंड शुरू होता है और एटम सामने वाले रोबोट पर जोरदार वार करता है, जिससे उस बेचारे रोबोट का सिस्टम क्रैश ही हो जाता है। आखिरकार मैक्स फिर से एक बार जीत जाता है और अपना इनाम लेकर वहां से जाने लगता है। अगले दिन मैक्स एटम को नया कमांड सिखा रहा था, लेकिन जब मैक्स बोर होता है तो एटम को अपने साथ डांस करवाने लगता है। फिर वहां पर चार्ली आता है और मैक्स चार्ली को बताता है कि मैंने नॉइजी बॉय का वॉइस कंट्रोल सिस्टम एटम के अंदर फिट कर दिया है और फिर कहता है कि शैडो फीचर के जरिए एटम को अपना बॉक्सिंग स्टाइल सिखाइए, क्योंकि चार्ली अपने जमाने में बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करता था। चार्ली मजे लेते हुए कहता है कि मैं एटम को बॉक्सिंग तभी सिखाऊंगा जब तुम रिंग में एटम को डांस करवाओगे। मैक्स भी मान जाता है और एटम की बॉक्सिंग ट्रेनिंग दिन रात जोरों से चलने लगती है। अब मैक्स हर फाइट की शुरुआत डांस से ही करता है और इसी तरह एक एक करके एटम सारी फाइट्स जीतता चला जाता है। चार्ली और मैक्स भी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे। अब छोटी मोटी फाइट से पैसे कमाकर चार्ली कुछ पैसे बेली को किराया भरने के लिए भेजता है और डांसिंग कार की तरह डांसिंग रोबोट ने भी पूरी जनता का दिल जीत लिया है और उसकी तो अखबार में भी तस्वीरें छपने लगी हैं। इस मशहूरी के चलते चार्ली और मैक्स को रियल स्टील टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाता है। मैक्स और चार्ली भी इससे बहुत ज्यादा खुश हैं। जब चार्ली एटम को फाइट के लिए तैयार करता है तो एक आदमी आकर बोलता है कि ज़्यूस रोबोट की मालकिन फेरा तुमसे मिलना चाहती है। वो ज़्यूस के लिए स्पेयर रोबोट ढूंढ रही होती है। वो फेरा से मिलने जाते हैं और एटम को खरीदने के लिए $2 लाख का ऑफर भी देते हैं। चार्ली तो तुरंत ही राजी हो जाता है, लेकिन मैक्स इनकार कर देता है और कमरे से बाहर आ जाता है। चार्ली मैक्स को ये डील लेने के लिए बहुत समझाता है, लेकिन मैक्स ने कहा कि थोड़ा सोचो, ये औरत एक स्पेयर रोबोट के लिए इतने पैसे देने को क्यों तैयार है। मैक्स को यकीन होता है कि उसके रोबोट में कुछ तो खास बात जरूर है, इसलिए मैंने एटम को बेचने से साफ मना कर दिया। उधर फाइट देखने आए लोगों के शोर के बीच 2 सर वाला रोबोट ट्विन सिटीज आता है और फाइट शुरू होने से पहले एटम ने भी मजेदार डांस दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया। फाइट की शुरुआत में तो ट्विन सिटीज ने एटम पर लगातार वार कर उसे हमला करने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन तभी चार्ली का ध्यान ट्विन सिटीज की कमजोरी पर जाता है।
चार्ली देखता है कि ट्विन सिटीज के हर पंच से पहले उसका दाहिना कंधा थोड़ा अटकता है। मैक्स एटम से वहीं पर हमला करने को कहता है और उसका पूरा दाहिना हिस्सा तोड़कर एटम उसके सर पर जोर से सर दे मारता है। इसी में उस 2 मुंह वाले रोबोट की छुट्टी हो जाती है। एटम की जबरदस्त परफॉर्मेंस देख लोग जोर शोर से तालियां बजाने लगते हैं और उधर मैक्स ने भागकर रेफरी से माइक छीन ली और दुनिया के सबसे पावरफुल रोबोट ज़्यूस को फाइट के लिए चुनौती दे दी। मैक्स असल में पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि मेरा रोबोट किसी से कम नहीं है और मुझे पता है कि मैं ज़्यूस की सिस्टम को पूरा हिला सकता हूँ। इसी के साथ मैक्स और चार्ली जीत के पैसे लेकर वैन तक पहुंचते हैं कि तभी रिकी नाम का एक आदमी अपने पैसे वसूल करने आता है और चार्ली को गुंडों से पिटवाता है। अपने बेटे मैक्स की सेफ्टी के बारे में सोचकर चार्ली मैक्स को वापस रिश्तेदारों के पास भेज देता है। मैक्स रोते हुए अपने डैड को मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। चार्ली मैक्स के बदले मिलने वाले $50,000 लेने से भी मना कर देता है। चार्ली अपने बेटे के साथ समय बिताकर अब वो मैक्स को सच्चे दिल से चाहने लगा था और मैक्स को मिस करने लगता है। अगली सुबह बेली चार्ली को समझाती है कि तुम्हें मैक्स को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। बेली की बात मानकर चार्ली तुरंत मैक्स को वापस लेने के लिए पहुंच जाता है और एक अच्छा पिता बनने का प्रॉमिस भी करता है। वहीं एटम को देखकर चार्ली कहता है कि हमें अभी ज़्यूस से फाइट भी तो करना है। फेरो ने मैक्स की चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया था। फाइट के दिन ज़्यूस हवा में उड़ता हुआ रिंग में कूद कर आता है और एटम के आने पर फाइट शुरू हो जाती है। ज़्यूस पहले ही वॉर में एटम को चित कर देता है। सबको लग रहा था कि ज़्यूस की जीत तो पक्की है। तभी एटम फिर से खड़ा हो जाता है लेकिन ज़्यूस लगातार 15 से 20 मुक्के एटम पर दाग देता है। लेकिन अगले राउंड में एटम ने आगे होकर ज़्यूस पर लगातार वार किया और काफी जोर लगाकर एटम ने खुद को खड़ा कर रखा होता है और फाइट चलती रहती है। एटम किसी न किसी तरह से दूसरे और तीसरे राउंड तक लड़ता रहा। चौथे राउंड तक ज़्यूस अपनी पूरी ताकत से एटम की बुरी हालत कर देता है और एटम का वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी टूट जाता है। लेकिन फिर भी एटम आखिरी मिनट तक लड़ता है। अब एटम के जीतने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी लेकिन मैक्स चार्ली से कहता है कि शैडो फीचर से बॉक्सिंग करके एटम को कंट्रोल करो। चार्ली एटम को जोश से भरी स्पीच देता है जबकि वो कुछ सुन नहीं सकता था। तभी आखिरी राउंड शुरू होती है और एटम खुद को बचाकर ज़्यूस की ताकत को बर्बाद करने लगता है। जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई, चार्ली एक के बाद एक लगातार मुक्के ज़्यूस को मारता गया लेकिन ज़्यूस एक बार फिर खड़ा होकर वार करना शुरू कर देता है। तभी राउंड खत्म हो गया और ज़्यूस हारने से बच जाता है। तभी जनता जोर जोर से एटम का नाम चिल्लाने लगती है। ज़्यूस के ज्यादा पॉइंट्स होते हैं इसलिए वो जीत जाता है लेकिन जनता के दिल में तो एटम बस गया था और मैक्स को तो यही चाहिए था। फिर मैक्स और चार्ली कसकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और आखिरकार उन्होंने एटम के साथ अपनी असली जीत का जश्न मनाया। और दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।